सुप्रभात बच्चों, मैं हृषिकेश भगत पुनः आप सबों के बीच अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो हृषिकेश लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ काल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कराने के लिए आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, हिंदी व्याकरण में काल का तात्पर्य हो जाता है समय। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जैसे उदिता ने पेड़ लगाया, मैं विद्यालय से आकर पढ़ा, मेला कल लगा था। वाक्यों में पेड़ लगाने का काम, पढ़ने का काम और मेला लगाने का काम बीते समय में हो चुका है, जिसका पता हमें क्रम से लगाया, पढ़ा और लगा था क्रिया शब्दों से चलता है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब वर्तमान काल, वर्तमान अर्थात वर्तमान समय में चल रहा है, जिस समय का इंगित करता है। जैसे रोहित आम खा रहा है। वाक्यों में क्रिया सो रहा है, खेल रही है और खा रहा है, ये काम के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल, भविष्यत अर्थात आने वाला समय। जैसे हम कल शिमला घूमने जाएंगे, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, पिताजी शाम तक दुबई पहुंचेंगे। वाक्यों में जाएंगे होने वाली है, पहुंचेंगे क्रियाओं से कार्यों के आगे आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। वाक्यों में काल को सामान्य पहचान, वाक्यों में काल की पहचान क्रिया के रूप को देखकर होती है। सामान्यतः तीनों कालों की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। भूतकाल की पहचान जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रही है की क्रिया, किए आदि लगे होते हैं, वहाँ भूतकाल की क्रिया होती है। या ये सामान्य होने वाली क्रिया भी भूतकाल के होते हैं। ये से समाप्त होने वाली क्रियाओं के काल के निर्धारण में हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आज्ञार्थक और चाहिए भाव वाली क्रिया भी ए से समाप्त होती है। जैसे बच्चे बाज़ार से पुस्तक लाएं, भूतकाल में कोई बच्चा अपनी पुस्तक मेरे पास लाए। वर्तमान काल की पहचान सामान्य रूप से जिस क्रियाओं के अंत में है या है लगे होते हैं वहाँ वर्तमान काल होता है। क्रियाओं के अंत में है और है के साथ रहा, रही, रहे जुड़ा होने पर ये हमें वर्तमान काल का परिचय कराता है। वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों में क्रियाओं के अंत में केवल रहा, रही, रहे भी लगा होता है। इसीलिए भूतकाल की क्रिया में इसका अंतर भली प्रकार से पता होना चाहिए। जैसे सीता क्यों नहीं पढ़ रही। वर्तमान काल। भविष्यत काल की पहचान जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वहाँ भविष्यत काल होता है। वाक्यों में कालवाची शब्दों के प्रयोग होने पर है और है में समाप्त होने वाले वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है। वर्तमान काल की है और है वाली क्रियाओं से इसका अंतर पता होना चाहिए। जैसे कल मोदी जी आने वाले हैं,
भविष्यत काल। उसे कल स्कूल जाना है, भविष्यत काल। मोदी जी शहर में है, वर्तमान काल। वह स्कूल जाता है, वर्तमान काल। ध्यान दीजिए, जो क्रिया या घटनाएं प्रतिदिन होती है वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, गाय दूध देती है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। आज्ञार्थक क्रियाएं वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। याद रखने योग्य बातें बच्चे, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है वह भूतकाल है। जब क्रिया का रूप यह बताए कि कार्य अभी हो रहा है तो वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का पता चलता है वह भविष्यत काल है। तो बच्चे, आप सबों के बीच काल का जो ये पाठ पढ़ाया गया है, आप सभी इसे ध्यानपूर्वक अपने उत्तर पुस्तिका में काल के विभिन्न जो प्रकार और भेद को लिख करके उसे याद कर लेंगे। धन्यवाद बच्चे।